नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप तो जानते होंगे कि ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है बिहार में। तो अब ज़मीन सर्वे से जो है रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाया है कि आप खतियान कैसे निकाल सकते हैं, आप ज़मीन को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका मोटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपका ज़मीन का रसीद कटा या नहीं कटा, पूरा डिटेल्स बताया गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप जो है इस तरह का केवाला कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप हाल फिलहाल में अगर आप रजिस्ट्री किए हैं और आपके पास केवाला नहीं है, किसी कारण केवाला खो गया है, तो आप केवाला का नकल कैसे निकाल सकते हैं, आप ऑनलाइन बैठे घर बैठे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी ओरिजिनल बताऊंगा। इस केवाला का काम कहीं भी हो सकता है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको केवाला कैसे निकालना है, ऑनलाइन बताऊंगा। तो इसलिए अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ केवाला कैसे निकालना है। बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको गूगल में आना है, क्रोम में कहीं भी आना है। आने के बाद आपको सर्च करना है बिहार भूमि जानकारी। जैसे बिहार भूमि सर्च करेंगे, सर्च करने का जो पहला वाला वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। जैसे ये पॉपअप खुलता है, जैसे ही आपके पास इस तरह का पॉपअप खुलेगा, खुलने के बाद आपको जो यानी कि जितने सारे ज़मीन से रिलेटेड जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, यही वेबसाइट से निकाला जाता है। वो केवाला हो, खतियान हो, या आपका रसीद कटाना हो, रसीद का यानी कि आपको मोटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, मोटेशन करना हो या मोटेशन चेक करना हो, स्टेटस चेक करना हो, ये पूरा डिटेल इसी यानी कि पोर्टल से, या परिमार्जन करना हो, किसी का सुधार करना हो ज़मीन में, पूरा डिटेल इसी में बताया जाता है। इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी माध्यम से किया जाता है। मैं आपको बता दें कि आप जो है खतियान कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको खतियान निकालने को भू लेख का एक यानी कि वेबसाइट आएगा, भू अभिलेख यानी कि भू अभिलेख के नाम से एक यानी कि आपको यानी कि दिखाई देगा आपको एक लिंक। इस तरह का आपको बहुत सारा दिखना ना, भुगतान, उसके बाद लगान, रसीद, उसके बाद आपका खतियाना, जमाबंदी देखे, खाता देखे, तो आपको उसी तरह का ना एक भू लगान के जैसा आपको एक लिखाई देगा भू लगान। भू लगान पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का सर्वर एरर आएगा। ठीक है, ये जो है वीडियो में बहुत यानी कि रात को यानी कि रिकॉर्ड कर रखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दें कि ये जो है एरर आ रहा है। आप जो है दिन में अगर करेंगे तो आपका नहीं होगा, आपको बार बार प्रयास करने के बाद तभी ये वेबसाइट खुलेगा। ये वेबसाइट जो है सरकार बिहार का बहुत ही स्लो चलता है। अंचल अभिलेख भवन भूलेख अभिलेख एवं परिमार्जन यानी परिमाण निदेशालय बिहार, ये जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको जो इसको जो है यानी कि ये करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पब्लिक बिहार का ऑप्शन है, पब्लिक लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यानी कि जो पब्लिक लॉगिन वाला होता है, ये मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक करता है। जो पहली बार रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर करने के बाद तब ये लॉगिन कर मोबाइल नंबर डाल के एक OTP आता है और उससे डाल करके आप लॉगिन कर पाते हैं। मगर अगर आप नया कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ से नीचे वाला न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर होगा, कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके पास हाल फिलहाल में होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो इस तरह का यहाँ कुछ डिटेल पूछा जाएगा। जो भी आपका डिटेल पूछा जाएगा, आपका नाम, आपका पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपको पूछा जाएगा, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपको बता देना है। ठीक है, बताने के बाद इस तरह भरने के बाद आपको यहाँ सबमिट वाला बटन दिखा देगा। सबमिट वाला बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपको ओके यानी कि सक्सेस दिखा देगा। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो है OTP है, उस OTP को फिल करने के बाद आपको जो है इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ जो है यानी कि आपको यहाँ इस तरह का यहाँ दिख रहा होगा बहुत सारा ऑप्शन। तो आपको जो है ना यहाँ एक बटन दिखाई देगा आपको, यानी कि अमृति भूलेख या अभिलेख, ऐसे इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर ये मेरा बोलने में मिस्टेक हो रहा है तो आपको देख लेना है वीडियो में कि आपको क्या लिखा हो रहा है। और ये उसको सेलेक्ट करने के बाद अपने आप ये ऑफिस का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। ऑफिस का नाम सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिला का नाम सेलेक्ट करने का, जो भी आपका मौजा है यानी कि अंचल, पहले अंचल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अंचल सेलेक्ट करने के बाद जो भी मौजा यानी कि ये होता है अंचल यानी कि ब्लॉक होता है आपका, उस ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका मौजा है उस अंचल के अंदर यानी उस ब्लॉक के अंदर जो भी आपका मौजा है, मौजा को सेलेक्ट करेंगे। मौजा को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका थाना नंबर है, थाना नंबर को सेलेक्ट करेंगे। थाना नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर और आपका यानी कि रकबा, ये सब डालने की जरूरत नहीं। अगर ये सब डालेंगे तो आपका जो है यानी कि केवाला नहीं निकलेगा, आपको खाता खेसरा छोड़ देना है। आपको थाना नंबर और यानी कि मौजा नंबर और ब्लॉक का नाम डाल करके आपको सर्च वाला बटन पे क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ नीचे सर्च वाला बटन दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा आपको। तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको नहीं निकलेगा, मैं आपको बता दूं, खाता और खेसरा डालेंगे ना तो आपका एग्जैक्ट आपका केवाला नहीं निकलेगा। आपको उसमें सर्च यानी कि आपको खोजना होगा कि आपका केवाला कौन सा है या नहीं है। मैं आपको बता दिया कि आपको जो इतना यानी कि अपना यानी कि ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको जो और मौजा का नाम सेलेक्ट कर, थाना नंबर सेलेक्ट, सर्च वाला बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास जो इस तरह का पूरा डिटेल खुल जाएगा। बहुत पेज में खुल जाएगा, 2 4 7 पेज में, बहुत सारा पेज में खुल जाएगा। और इस तरह का आपको PDF दिखाई देगा। देखिए, आपको PDF दिखा देगा और इसी PDF के अंदर आपको ढूंढना है कि आपका कौन सा केवाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप ढूंढना, नहीं कि गए और कि एक PDF बना हुआ है
मेरा केवाला का और मिल जाएगा, नहीं। आपको जो जैसे पहला वाला हम यानी कि इसमें क्लिक कर रहे हैं पीडीएफ पे, क्लिक करने के बाद सर्वर एरर बता रहा है ना, तो आपको बार-बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही तब आपका यानी कि रिफ्रेश करने के बाद तभी आपका खुलेगा। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये केवाला खुल गया। इस तरह का आप जैसे यानी कि वेब कॉपी खुलेगा, जैसे ही ये खुलेगा तो आपको इस तरह का यानी कि आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि अगर कैथी हिंदी में तो कैथी हिंदी में देखना है। जो नहीं जानता आपको दिखाना है उसको ले आकर के कि ये है, तो आपको क्या करना होगा, कौन सा मेरा है, आपको पढ़ के जूत यानी कि बढ़िया से आपको देखना होगा। नहीं देखेंगे तो आपका जो है गलत सलत आप यानी केवाला निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको यानी कि सेव एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट पे करने पेमेंट और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखा देगा कि डिजिटल सिग्नेचर चाहते कि नहीं चाहते। और आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ अगर इसको यानी कि आप डाउनलोड करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका ये कहीं भी काम आएगा, सर्वे में भी काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा केवाला, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर। और ये 10 रुपया पड़ती, यानी कि आप अगर आपको पेज नंबर याद रखना होगा कि ये पेज नंबर इतना का है, तो आपको 10 यानी कि एक पेज का 10 यानी कि रुपया लगेगा। अगर 10 पेज निकालेंगे तो 10 100 रुपया लगेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद पूरा पेज नंबर डालने के बाद आपको पैसा यानी कि पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट को कंप्लीट करना है। पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो है आपका जो है यानी कि देखिए ये पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। पेमेंट का गेटवे आने के बाद अब आपको दिखाई देगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए हमने यानी कि यूपीआई चूज़ किया, तो यूपीआई चूज़ किया, उसका चूज़ करने के बाद आपको जो इस तरह का यानी कि आपका जो है यानी कि अगर एरर आता है तो एरर में आपको दोबारा रिफ्रेश करते रहना है। आपको रिफ्रेश करने के बाद कुछ समय के बाद आपका जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपका जो है अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि आपका जो है यानी सक्सेसफुल हो जाएगा आपका पेमेंट होते ही आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद इसको आप निकाल करके देखिए, एरर बता रहा है ना, यानी सक्सेस होने के बाद भी एरर बता रहा है, तो आपको यानी कि ये नहीं करना, घबराना नहीं है। और आपका डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आपका जो है यानी कि आपके पास जो है यानी कि जो पेज है उस पेज को यानी कि डाउनलोड करके आप यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है आप काम में लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो है आप क्या कर सकते हैं यानी कि निकाल सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, फेल हो चुका है, तो आपको फिर दोबारा पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे पेमेंट गेट का ऑप्शन है, आने के बाद आपका जो है लॉगिन हो जाता है। देखिए आपका ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह का आप यानी कि क्या कर सकते हैं, आप यानी कि ज़मीन का केवाला निकाल सकते हैं। हमने पूरा डिटेल इस वीडियो में बता दिया। तो यही था वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस तरह का केवाला अगर आपका अगर खो गया है, आप नहीं जानते केवाला निकालना, तो मैं आपको बता दें कि इसी पोर्टल के माध्यम से राज्य सेवा एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से, यही पोर्टल के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो कोई दूसरा पोर्टल से निकाल ही नहीं सकते आप केवाला, खतियान या कोई भी काम करते हैं तो इसी वेबसाइट से निकालें। एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो दूसरा बार आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको बता दें ये जो है बहुत लैग करता है, बहुत यानी कि आपका जल्दी नहीं खुलेगा ये यानी कि पोर्टल। तो ये था वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करके चैनल को